यहाँ पर एक बहुत बड़ा हादसा होता है रात के 9 बजे के करीब। अनियंत्रित ट्रैक्टर जो आती है इस तरफ से, जिस तरफ से सचिन दिखा रहे हैं, इस रोड से होते हुए आती है। और आप देखिए कि कितना फासला है ट्रैक्टर और इस जगह का। ट्रैक्टर मोबाइल एक हाथ से मोबाइल ऐसे देख रहे थे तो उसमें बैलेंस और नशा में भी था। उसके बाद ना अचानक से ना उनका गाड़ी नीचे आ गया और पूरे राउंड के यहाँ तक आए। यहाँ तक मामले को लेकर के लगातार ये जो ग्रामीण के आसपास के क्षेत्र के लोग हैं वो आक्रोशित हैं। इस वक्त मैं बेलौदी के मालूद ग्राम में हूं और सड़क के किनारे आपको ये बैरिकेटिंग किया हुआ नज़र आ रहा होगा और ठीक पीछे कुछ भीड़ नज़र आ रही होगी। अगर क्लोज शॉट दिखाएं तो सचिन ने अपने कैमरे से वो कवर किया है। जिस घर को कवर किया है, जिन लोगों को कवर किया है, ये दरअसल कल रात से ही बिना सोए इस वक्त भी सड़क पर मौजूद है। कारण ये है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा हादसा होता है रात के 9 बजे के करीब। और जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ उस जगह से होते हुए ट्रैक्टर गुजरती है और जा कर के सीधा बाहर जो भीड़ दिख रही है उन घरों के सामने कुछ बच्चे और कुछ महिलाएं बैठी हुई थी। गर्मी का समय है, अपने अपने घरों से निकल कर के खाना वाना खा कर के सब शाम को बाहर बैठते हैं। बिल्कुल आम दिनों की तरह वैसे ही वो लोग बैठे हुए थे। इसी दौरान जो है अनियंत्रित ट्रैक्टर जो आती है इस तरफ से, जिस तरफ से सचिन दिखा रहे हैं, इस रोड से होते हुए आती है। और आप देखिए कि कितना फासला है ट्रैक्टर और इस जगह का। ट्रैक्टर अगर आती है, मोड़ भी होता है, तो मोड़ के लिए रोड काफ़ी चौड़ी है। अगर चाहे तो यहाँ से जा सकता है, लेकिन मोड़ने के दौरान जो है गाड़ी यहाँ आती है ट्रैक्टर, और ट्रैक्टर सीधे आगे जाते हुए एक वहाँ पर एक बच्ची थी उसे रौंदती है और उसके बाद एक महिला आगे जो है उसे रौंदती है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के लगातार ये जो ग्रामीण के आसपास के क्षेत्र के लोग हैं वो आक्रोशित हैं। हम जब आए थे हमें कुछ बताने से तो पहले इनकार किया जा रहा था, लेकिन काफ़ी जद्दोजहद के बाद घर की महिलाओं ने काफ़ी कुछ बताया। उन्होंने ये बताया है कि 2 लोग के ख़त्म होने के पश्चात जो है 4 से 5 लोग करीबन घायल हैं। यशोदानंदन हॉस्पिटल है, वहाँ पर इन्हें भर्ती कराया गया है, वहाँ पर उनका उपचार जारी है। एक युवक था वो वहीं घटनास्थल पर मौजूद था पहले, और जैसे ही ये गाड़ी आई है और गाड़ी आने के बाद आगे जाकर के उन्हें ठोंकती है और ठोंकने के बाद आगे रुकती है उस गाड़ी को। वो गाड़ी रुक नहीं रही थी, वो ट्रैक्टर रुक नहीं रही थी। वो ड्राइवर जो है ट्रैक्टर को यहाँ से भगाने की कोशिश में था। 1-2 युवक हैं जो वहाँ पर गाड़ी पर चढ़ करके उन्हें उतारते हैं। ये बताते हैं कि ट्रैक्टर में करीबन 3 लोग थे, जिसमें से एक ड्राइवर जिसके हाथ में मोबाइल था और जिसने शराब पी रखी थी, ऐसा इनका कहना है। और इसी वजह से ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर के इस तरह की घटना को अंजाम देती है। अब आप रोड का चौड़ीकरण देखिए और किनारा देखिए घर का, आखिर कैसे इतनी बड़ी चीज़ें हो गई। और जिस अनियंत्रण से पिछले कुछ दिनों से देखा गया कि अनियंत्रित होकर कई गाड़ियों ने कई ऐसे लोगों को मतलब मृत किया है, कई ऐसे लोगों को घायल किया है। अब ये होता है कि रात के 9 बजे के करीब इन लोगों ने एम्बुलेंस को कॉल किया। एम्बुलेंस काफ़ी देर बाद आती है यहाँ पर, साथ ही साथ 112 को भी आने में टाइम लगा। 112 में ही उन सभी को बिठा करके हॉस्पिटल भेजा गया जो घायल थे। पूरे मामले को लेकर के जिस घर की महिला है, मैं नाम बता दूं, जो बच्ची का जिक्र हो रहा है, संतोषी निषाद नाम है, अपनी मम्मी के साथ अपनी मम्मी के मायके नानी के घर आई हुई थी गर्मी की छुट्टियों मनाने के लिए। और हर बार आती थी, हर साल आती थी, आई हुई थी। और पिछले 2-3 दिन ही हुए थे उसे यहाँ पर आने के बाद वो लोग खाना खा कर के बाहर थे, उसी दौरान ये सारी घटना हुई। जो पिताजी हैं संतोषी निषाद के, वो बाहर थे, वो अपने गांव में थे। उन्हें पता चला 1 घंटे बाद वो यहाँ पर आते हैं। चूँकि वो चश्मदीद नहीं है, वो यहाँ पर थे नहीं, तो उन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं है। जिन लोगों को जानकारी है उनके घर में भी एक महिला जो है वो बताया जा रहा है कि सरस्वती देशमुख, उनको भी गाड़ी इसी तरह से रौंदते हुए आगे बढ़ी है, उनकी भी स्पॉट डेथ हो गई है। उनकी उम्र लगभग बताई जा रही 55 साल। और उनके जो घर के लोग हैं उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं, पहले उसे सुनिए। आप कल कहाँ रहे हो? यहीं रहे हो आप? हम यहाँ पे बैठे थे। हाँ, कहाँ हुई से थोड़ा बताओगा? जैसे शाम को ना घर में थोड़ा सा गर्मी रही से तो हम बाहर टहलने के लिए निकलते हैं, तो हम अपने बच्चों के साथ यहीं बैठे थे। और वहाँ ना 3 महिला बैठे थे, उस घर वाली और उनकी बेटी की गुड़िया आई थी वो, और हमारे जेठानी जी, हमारे घर की छोटी और उस घर की अपने बच्चे के साथ उस घर की महिला बैठी थी। उसके बाद हम लोग देखते ही देखते हमारे
ट्रैक्टर उधर से आए, वो ट्रैक्टर फुल आवाज़ में गाना बजा रहे थे और ना मोबाइल, एक हाथ से मोबाइल ऐसे देख रहे थे, उसमें बैलेंस और नशा में भी था। उसके बाद ना अचानक से ना वो उनका गाड़ी नीचे आ गया और पूरे कुरान के यहाँ तक आया। फिर हम लोग उठ कर ना सीधा अंदर चले गए। उसके बाद निकले तो गाड़ी ना ऊपर चले, फिर भागने लगा। ओकर हमारे यहाँ से जेठानी जी है, अभी उनका क्या नाम है उनका? सरस्वती देशमुख उनका हमारी बहू की बेटी है। हाँ, हमारी बड़े घर की बच्ची है। और उसके बाद हम लोग, मेरे छोटे बेटे वो है ना, उनके दोनों गाड़ी के पीछे खूब दौड़े। 2 लोग तो कूद के भागे गए और एक ड्राइवर था ना, उसको खींच कर। अच्छा, वो गाड़ी में कितने लोग थे? 3 लोग। 3 लोग? हाँ, 2 तो भाग गए और एक ड्राइवर को खींच कर निकाले और मैं चिल्लाने लग गए, बचाओ बचाओ करके। बेटे चिल्लाए तो वो भी भाग गए। फिर गाड़ी वाले को बताए, उसको छेको कर, तो वो छेक कर लाए। क्या बता रहे हैं, गुड़िया और बेटी गर्मी छुट्टी मनाने? हाँ, वो बाहर की है बिटिया, हर साल आती है। हाँ, बेटी की लड़की है, हर साल आती है और 2-3 दिन हुए हैं उसको आए हुए। हाँ, वो तो बेदर्दी तुरंत वो क्या बोलते हैं, एम्बुलेंस को फ़ोन किए, वो भी नहीं आए। 1-1.5 घंटा में आए, ना कोई पुलिस प्रशासन, कोई कुछ नहीं आए, कोई साथ नहीं दिए हम लोग को। पूरा सब पड़े रहे यहीं, पूरा मोहल्ले वहाँ यहीं पड़े रहे, पूरा सब जने। कैसे ले गए? हॉस्पिटल बहुत बाद में 2 घंटा बाद आए, तब ले गए। हाँ, फिर जाते साथ 112 में एम्बुलेंस आए नहीं, 112 में लेके गए। कि काफी ले जाओ। ड्राइवर पकड़ाया कि नहीं पकड़ा? एक ड्राइवर पकड़ाया है, 2 भाग गया। अच्छा, तो उसके साथ? हाँ, 2 उसके साथ थे और फुल नशा में मोबाइल चला वो रहे। यहाँ नहीं रोकता तो आप लोग भी हाँ, चपेट में आ जाते। चपेट में आ जाते हैं। 6 लोग थे वहाँ, 3 बच्चे, 3 महिला, 6 वहाँ, और यहाँ भी 6 लोग थे। 6 जने थे, यहाँ बैठे थे। टोटल कितने लोग घायल हुए हैं? अभी फिलहाल तो 4 लोग घायल हुए थे और 2 जने का जान गया है और उन लोग अभी ठीक है, बाकी लोग ठीक है। और 3 जने बच्ची थी, खेल रहे थे उन लोग। 3 महिला, 3 बच्चे। आप लोग की तरफ से क्या मतलब ये होना चाहिए, ऐसे लोगों के लिए क्या सजा होनी चाहिए? न्याय मिलना चाहिए ना भाई। बच्चे लोग थोड़ा धीरे से चलाना चाहिए गाड़ी। मेन रोड है, हाँ, गली है, ये मोहल्ला है, बच्चे खेलते रहते हैं ना दिन भर, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। सीधा की सजा होना चाहिए। मिलना चाहिए। कोई नहीं आए ना, 2 घंटा से एम्बुलेंस नहीं आए। पास में हॉस्पिटल है, हाँ, 10 मिनट में जिला अस्पताल पहुंच जाते, तो एम्बुलेंस भी नहीं आए। 112 का दिन भर रहता है, वो भी नहीं आए, कोई नहीं आए। 2 घंटा के बाद सब जने आए, तब तक जान चले गए थे। 2 घंटे पहले आते ना तो सबका जान बच जाता। बच्चा तुरंत हो गया था बच्चा। इस पूरे मामले को लेकर के ग्रामीण आक्रोशित हैं, घरवाले आक्रोशित हैं। उनकी मांगे आपने सुनी कि वो क्या चाहते हैं उस ड्राइवर के साथ। ड्राइवर को फ़िलहाल यहाँ पर भी मारा पीटा गया और उसके बाद उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। आगे की जो कार्रवाई रहेगी वो होगी, लेकिन ट्रैक्टर जिसकी थी, बताया जा रहा है कि जो पाइपलाइन बिछ रही है उसी से रिलेटेड वो ट्रैक्टर काम में आता था। तो वो ट्रैक्टर किसकी थी? सचिन, थोड़ा सा सड़क के किनारे हो जाता है क्योंकि यहाँ पर गाड़ियाँ जो हैं बहुत अनियंत्रित तरीके से वाकई में चल रही हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं और यहाँ पर आसपास छोटे छोटे बच्चे हैं जो यहाँ पर रहते हैं। और अभी ये है कि पूरे गांव की सहमति से यहाँ पर एकत्रित हो करके अगर इनकी इच्छा अनुसार चीज़ें नहीं होती हैं या फिर ये जिस न्याय की मांग कर रहे हैं वो अगर वो चीज़ें नहीं होती हैं तो ये लोग चक्का जाम करने की भी पूरी तैयारी में है और चिखली रोड में चक्का जाम करेंगे। और चूँकि जिनके घरों में ये सारी चीज़ें हुई हैं उनके घर वालों के लिए ये दुख की घड़ी है और ऐसे दुख की घड़ी में आक्रोश पनपता ही है और वही आक्रोश सड़क पे बैठता नज़र आएगा तो प्रशासन के लिए थोड़ी सी बेचैनी पैदा कर देगी। इसीलिए ये लोग ये भी कह रहे थे कि समय पर कोई चीज़ें पहुंचती नहीं है, कोई चीज़ें जल्दी मुहैया नहीं हो पाती है। तो सबसे बड़ी तकलीफ़ ये भी है कि कोई घटना हो जाती है और बहुत लेट लतीफ़ी होती है इन सारी चीज़ों में।
इस पूरी घटना को लेकर के क्या कुछ खबरें आएंगी, क्या कुछ अपडेट्स आएंगे, घर वालों से बातचीत करने की हम कोशिश भी करेंगे और जो लोग बात करना चाहते हैं उनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ और चीज़ें वो बता सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इस खबर में जो कुछ हमने अभी कवर किया वो खबर मैंने आपको दिखा दी है। आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा उसके लिए भी मैं इस गाँव में रहूँगा और आपके साथ बना रहूँगा। शुक्रिया।